वेलकम बैक टू ऑल। देखिए हम लोग आज सिलेबस फॉर पीजीटी मैथमेटिक्स केवीएस का रिक्रूटमेंट आ गया है 2022-23 के लिए। तो इसमें जो आपको पूरा एग्ज़ाम होना है पीजीटी टीजीटी और जो है डिफरेंट पोस्ट के लिए, वो सारा मैंने कुछ आपको बता दिया था। उसमें ये भी बताया था कि मोड ऑफ़ एग्ज़ाम क्या होगा, मोड ऑफ़ सिलेक्शन क्या होगा, और काफ़ी डिटेल में मैंने बात किया था कि किस तरीके से एग्ज़ाम होने वाला है, किस किस पेपर का होगा, और उसमें फिर सिलेक्शन में मेरिट कैसे बनाया जाएगा। तो ये पूरी चीज़ें मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो देख लीजिए, ठीक है, और आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। और यहाँ पे देखिए सिलेबस का बात करना है तो आपको जैसे मैंने बताया था कि जो हमारा रिटन एग्ज़ाम होगा, चूँकि आपको जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो दो चीज़ों पे है। एक तो आपका रिटन एग्ज़ाम और दूसरा आपका जो है आपको यहाँ पे डेमो टीचिंग भी देना है और इंटरव्यू भी देना है, राइट। तो डेमो टीचिंग और इंटरव्यू के साथ साथ आपका रिटन एग्ज़ाम है। रिटन एग्ज़ाम आपका 180 मार्क्स का है, ठीक है, जिसमें 100 + 80 यानी 100 जो है आपका वो सब्जेक्ट से आएगा, यानी जिस सिलेबस की आप बात कर रहे हो मैथ से 100 नंबर का आएगा, और 80 नंबर का जो है वो आपका जनरल अवेयरनेस, हिंदी, इंग्लिश, राइट, और जो पेडागोगी है उन सब से मिला करके आएगा। ये मैंने पूरा आपको एक पहले लेक्चर में समझा दिया है, वहाँ जाके आप देख लो उसको। तो आज मैं बस सिलेबस पे बात करने वाला हूँ कि सिलेबस से जो क्वेश्चन आएगा ना वो 100 मार्क्स का आएगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, तो इसमें हमको मैक्सिमम अर्न करना है ताकि हमारा स्कोर फाइनली अच्छा हो जाए। तो मेरिट कैसे बनेगा वो मैंने बताया था, वो आप ज़रूर जा करके देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये है कि इसका जो सिलेबस है इसमें लिखता है ना कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ NCERT CBSE सिलेबस ऑफ टेक्स्ट बुक 11th and 12th। तो जो 11th और 12th का है वहाँ का टेक्स्ट बुक से सिलेबस लिया गया है। आप भी देख के बोलोगे बड़े बहुत अच्छा है, मज़ा आ गया यार, बहुत आसान सिलेबस है। भाई आसान है लेकिन मज़ेदार है। क्यों मज़ेदार है? हाउएवर द क्वेश्चन विल बी टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स एट लेवल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन। याद रखिए क्या बोल रहा है कि भाई सिलेबस तो आसान है लेकिन ये जो सिलेबस है 11th और 12th का, तो उसका जो डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उसकी जो समझ की क्षमता आप में होनी चाहिए, और वहाँ से जो आप आउटपुट निकाल सकते हो ना वो पीजी लेवल का होना चाहिए। अब यही जो है इसका ब्यूटी है, इसके सिलेबस का ब्यूटी क्या है? यही है कि ये आपको बोलता है कि नदी में डूब जाओ और वहाँ से आप हीरा ढूंढ के निकालो, ठीक है। तो भाई आसान नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। मैं यही बोलता हूँ बार बार, भाई मुश्किल भी नहीं है। क्या मुश्किल है? कुछ नहीं है। कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता है आपको। सिलेबस 11-12 का है लेकिन आपको बच्चा बनना पड़ता है पीजी का, ठीक है। तो उसी हिसाब से क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया जाता है। बहुत तरह का हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देखे हैं और देखेंगे कि केवीएस में क्वेश्चंस करने में काफ़ी मज़ा आता है, इंजॉय आता है, इसलिए कि क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे जेईई मेन से पूछा जाता है, आईआईटी वगैरह से पूछा जाता है। उसमें भी टफ क्वेश्चन नहीं, इजी ही क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब जो थोड़ा स्किल पर बेस्ड हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बस, तो वो भी कुछ रहता है क्वेश्चन आपका, मिक्स क्वेश्चन रहता है, कुछ इजी भी रहते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ आपके ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। एग्जाम से निकलोगे तो एकदम सर आपका हल्का हो जाएगा, या क्या एग्ज़ाम दे के आए, ठीक है। आइए सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस का PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। आप इसके ब्रोशर को भी डाउनलोड कर सकते हो, पूरा जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है केवीएस के साइट पे, राइट। देखते हैं, देखिए सेट्स। अब आप सिलेबस देखोगे ना, सिलेबस में मैं आपको बता दूं कि सिलेबस पहले मैं दिखा देता हूं, फिर मैं आपको कंक्लूड करूंगा, लास्ट तक आप देखिए। जैसे सेट्स आप देख रहे हो, ठीक है, तो सेट्स डेफिनेटली क्या क्या लिखा हुआ है देख रहे हो आप यहाँ पे। सेट्स में हम लोग बात करें तो सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एम्प्टी सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल सेट्स, सबसेट्स, राइट, रियल नंबर, सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे आपका स्पेशली इंटरवल के बारे में पढ़ने के लिए बोल रहा है, विदाउट नोटेशन, यूनिवर्सल रेट, यूनिवर्सल सेट, वेनन डायग्राम, यूनियन ऑन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो ये आप देखोगे सारे क्लास 11th के हैं। ये क्या है? अगर मैं बात करूँ तो ये 11th का सिलेबस है, ठीक है। 11th के सिलेबस में NCERT में है ये। तो वहाँ से आपको पहले इसको एक बार रिकॉल कर लेना है, पढ़ लेना है अच्छे से, लेकिन अंडरस्टैंडिंग MCQ स्किल से आएगा कि MCQ जो इसके आए हैं पहले और जो आ सकते हैं उसको आप कैसे सोल्व करते हो, कितना टाइम लेते हो, क्योंकि 180 क्वेश्चन के लिए आपको 180 मिनट दिया जाएगा, यानी पर क्वेश्चन पर मिनट आपको लेके चलना है, ठीक है। क्लियर है? तो सिलेबस ईजी है लेकिन तैयारी पे मज़ा आएगा। फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्या है, फिर आप देखते हो रिलेशन एंड फंक्शन। तो ये भी आप देखोगे कि यहाँ पे सारी जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, PDF आपको मिल जाएगा, आप पढ़ लेना।
तो ये सारा 11th क्लास का ही लगा हुआ है, सारा 11th क्लास का है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये सारा हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, या आप पढ़ाते होंगे, ठीक है। बहुत नई चीज़ नहीं है। डोमेन, रेंज, ओके, कांस्टेंट फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, रेशनल, सिग्नल, ये सारी चीज़ें। तो ये सारा अगेन आप देखोगे कि क्लास 11th का सिलेबस का है, ठीक है। अच्छा, आप पूरा सिलेबस देखोगे ना तो आप देखोगे दो बार लिखा हुआ है। टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑफ फंक्शन अलग लिखा हुआ है। तो वजह ये है कि NCERT बुक में रिलेशन फंक्शन 11th में आता है, ठीक है, और जो टाइप्स ऑफ रिलेशन फंक्शन है वो किस में आता है, वो 12 में आता है। तो सिलेबस देख के नहीं चलना है, तैयारी हमको करना है। कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। फिर ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन है यहाँ पे। तो ये जो देखिए सिलेबस उठा के ऐसा लिखा है ना कि एक्चुअली जो आपको NCERT में लिखा हुआ है उसी को उठा करके लिखा है यहाँ पे, ठीक है, जैसा NCERT में लिखा हुआ है, ताकि आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़े। ये बोलता है कि बहुत ज़्यादा किताब मत खरीदो भाई, NCERT को पढ़ो और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ेगा, तो कॉन्फिडेंस से बढ़ेगा, ठीक है, आपके नॉलेज से बढ़ेगा और MCQ सॉल्विंग से बढ़ेगा, ठीक है। ये आपका ये कहता है। फिर आप देखोगे यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में फिर से आप देखिए यहाँ पे जो सिलेबस लगा हुआ है, ये सारा सिलेबस आपका 11th क्लास का है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। आप जो है स्क्वायर रूट -1 को जानो, ठीक है। मोटिवेटेड बाई इनएबिलिटी टू सोल्व सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो सोल्व 11th में करते हैं तो हम लोग को नया लगता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ होता है। तो ये सब आपको पढ़ना है, आर्गेंट प्लेन वगैरह भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये भी अगेन 11th क्लास, अभी 11th क्लास चल रहा है, ठीक है, चलने दीजिए। फिर ये आ गया आपका लीनियर इनइक्वालिटी। अगेन भाई ये 11th क्लास का NCERT में है, पढ़ते भी आ रहे हैं हम लोग, पढ़ाते भी आ रहे हैं, नया चीज़ नहीं है, ठीक है ना। फिर आ गया परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ए फेवरेट जोन ऑफ IIT JEE का बहुत पसंदीदा है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन घुमाने मज़ा आता है इसमें से ना, इसलिए ये भी 11th का ही है, ठीक है। नेक्स्ट है बाइनोमियल थ्योरम। तो आपको लगता हो कि NCERT क्लास 11th का सिलेबस हम लोग पढ़ रहे हैं, नहीं, देखते जाइए। पास्कल्स ट्रायंगल एप्लीकेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सीक्वेंस सीरीज, AP GP AM GM, ठीक है, बहुत पढ़ रखा है आप लोगों ने, जानते सब कुछ हैं। अब कैसे करना है इस पे बात है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, अगेन ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है 11th क्लास का, ठीक है। कॉनिक सेक्शन में सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, कॉनिक सेक्शंस से प्रॉपर्टीज़, पैराबोला, इलिप्स वगैरह का इसमें आपका फोकाई, वर्टिसेस, डायरेक्ट्रिसेस, ये सब आपको सब पहले से आता है। फिर देखिए इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये भी 11th क्लास है, ठीक है। कोऑर्डिनेट के बारे में जानना है, ये सब। ये फिर लिमिट एंड डेरिवेटिव, ये भी 11th का NCERT का बुक उठाइएगा ना तो उसी को यहाँ पे उठा के छाप दिया है, ठीक है। सिलेबस पे वैसा नहीं है, ठीक है, मतलब आप इसको देख करके तैयारी करना, वैसा नहीं करना। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। पहले देख लीजिए स्टैटिक्स, रेंज, मीन, डेविएशन, वेरिएंस, सब कुछ आप देख चुके हैं ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा के लिए, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी में भी जो 11th क्लास में पढ़ना वो यहाँ पे लगा दिया है कि इवेंट क्या होता है, अकरेंस ऑफ इवेंट क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, इंक्लूसिव, ठीक है, एग्जॉस्टिव, इवेंट, नॉट एंड ऑन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी नॉट एंड और इवेंट, ये सब सारा कुछ पढ़ा हुआ है। ये खत्म हुआ आपका 11th क्लास। 11th क्लास को कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ तक मोहब्बत से, ठीक है। अभी चला 12 का NCERT को उठाया, ठीक है, और 12 का NCERT से शुरू हो गया। फिर से देखिए अगेन हम आपको बोले थे ना रिलेशन फंक्शन दोबारा आएगा, तो चूंकि 12 क्लास में टाइप्स दिया हुआ है इसलिए 12 क्लास यहाँ से लिख दिया आपको उठा करके, ठीक है। NCERT अच्छे से पढ़े होंगे ना, सब याद होगा आपको, ठीक है, कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है सिलेबस के हिसाब से। क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक, करना तो है ही, एग्ज़ाम निकालना है ना। इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन ये क्लास 12 में है, ये कहाँ है, क्लास 12 में है इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, ग्राफ वगैरह हो गया, डोमेन रेंज वगैरह हो गया। मैट्रिसेस ये भी क्लास 12 में आता है, याद हो गया होगा आपको, ठीक है। आप देखोगे तो सारा बस वही मैट्रिसेस है जो मैट्रिक्स होना चाहिए। लीनियर अलजेब्रा नहीं है, याद रखिएगा। हाँ, लीनियर अलजेब्रा BSc में पढ़े हैं आप, PGT का तैयारी कर रहे होंगे बहुत जगह तो उसमें वो होगा, ठीक है। लेकिन ये PGT KVS का है, थोड़ा अलग अंदाज है, हट करके मज़ा लीजिए, ठीक है। तो सारा कुछ वही है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है, स्केलर प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन, कहते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, राइट। रो इक्विवेलेंट वगैरह नहीं पढ़ना है अभी, यहाँ परेशान नहीं होना है, ठीक है, बात करेंगे। फिर क्लास 12 में दिया हुआ था डिटर्मिनेंट, तो उसको भी उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया कि भैया माइनर जानो, को फैक्टर जानो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, एडजॉइंट इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालो, ठीक है। कंसिस्टेंसी की बात करो, इनकंसिस्टेंसी की बात करो, सोल्विंग ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करो, इक्वेशन की बात करो, ठीक है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करो, करते चलो। फिर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, ये भी 12 क्लास है, याद है ना।
कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्सप्रेस्ड इन पैरामीट्रिक फॉर्म, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एनसीईआरटी का पूरा आज आपको पता चल जाएगा इम्पोर्टेंस क्या है। उठा करके एनसीईआरटी का जो पहला दूसरा पेज होता है सिलेबस का डाल दिया यहाँ पे मोहब्बत से। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट होता है, पढ़े हो ना। सिंपल प्रॉब्लम लिखा है, लिखने के लिए लिखा है सिंपल प्रॉब्लम। सिंपल नहीं रहेगा इसका क्वेश्चन, मज़ेदार रहता है, सिंपल भी रहता है, डरना नहीं है, ठीक है, पीछे नहीं हटना है, ठीक है। चैलेंजिंग एग्जाम ही ज़्यादा मज़ा आता है और KVS इज़ वन ऑफ द चैलेंजिंग एग्जाम, मेरा फेवरेट एग्जाम रहा है, ठीक है, घबराइए मत। इंटीग्रल, इंटीग्रेशन एज इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन बाय वैरायटी ऑफ फंक्शन, सब्स्टिट्यूशन, तो ये सब एनसीईआरटी को उठा के डाला गया। देखिए इमेज डाला हुआ, इमेज देख रहे हैं ना, ये सारा फॉर्म पढ़ना होता है इंटीग्रेशन में, ठीक है। अब बहुत माहिर भी हैं आप पढ़ने में, इंटीग्रेशन अच्छा है तो समझ लीजिए कैलकुलस अच्छा है, ठीक है, इसलिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इंटीग्रेशन यूज़ होता है। फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, बेसिक प्रॉपर्टी, इवैल्यूएशन, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में देख लीजिएगा एरिया आता है स्पेशली, ठीक है, सर्कल, पाराबोला, इलिप्स और स्टैंडर्ड कर्व वगैरह का। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो गया पूरा, ठीक है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इस टाइप का आपका, फिर इस टाइप का। तो ये सब क्लास 12 का पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस उठा के रख दिया भाई, घबराने की ज़रूरत तो है ही नहीं। फिर वेक्टर की बारी आ गई, इसको कैसे छोड़ सकता है वेक्टर को, तो वेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन कोसाइन हो गया, डायरेक्शन रेशियो हो गया, टाइप्स ऑफ वेक्टर हो गए, कोलिनियर वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया, निगेटिव ऑफ वेक्टर हो गया, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, पोजीशन वेक्टर बाय डिवाइडिंग ए लाइन सेगमेंट, गिवन रेशियो, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, प्रॉपर्टी, स्केलर डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, सब कुछ आ गया इसमें। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो 11th में था 2 डायमेंशनल और 12 में है 3 डायमेंशनल, पूरी दुनिया जानती है, ठीक है, एनसीईआरटी के बुक में। तो वही सिलेबस यहाँ पे अगेन आपको दे रखा है। डायरेक्शन कोसाइन और रेशियो को पढ़ लीजिए अच्छा से, कार्टेशियन इक्वेशन देख लीजिए, वेक्टर इक्वेशन देख लीजिए, लाइन का स्क्यू लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख लीजिए 2 लाइन के बीच में, और एंगल बिटवीन 2 लाइन देख लीजिए। थोड़ा राहत दिया है कि प्लेन को हटा दिया है, चलो भाई कुछ तो राहत दिया, मतलब प्लेन मत पढ़िएगा, प्लेन पढ़ने का अब ज़रूरत नहीं है, प्लेन को इसने प्लेन कर दिया है, ठीक है। तो प्लेन हटा दिया भाई, सिर्फ लाइन की बात की है, कहीं प्लेन नहीं है ना, अच्छा से देख लीजिए, नहीं कहीं प्लेन नहीं है, क्योंकि प्लेन एक बड़ा टॉपिक है भाई, ठीक है। सिर्फ आपको लाइन पूछा है, स्क्यू लाइन और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है, प्लेन पूछ देता तो बड़ी चीज़ हो जाती है, ठीक है। प्लेन तो प्लेन है, ठीक है, स्फीयर कौन सिलेंडर भी आता है, बट वो सब नहीं है। अब देखिए यहाँ पे है लीनियर प्रोग्रामिंग, आप देखेंगे ये भी आपका क्लास 12 का सिलेबस उठा करके रख दिया है लीनियर प्रोग्रामिंग को, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन हो गया, ये सब आप देख पाओगे, ठीक है। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन हो जाता है 2 वेरिएबल का, फिजिबल इनफिजिबल सॉल्यूशन। तो फिजिबल और इनफिजिबल सॉल्यूशन थोड़ा सा ये बीएससी लेवल का है, बट बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ये भी आप आसानी से जानते होंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इससे तो क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, छोड़ना भी नहीं है भूल के। मल्टीप्लिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम से क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में, ठीक है, फेवरेट जोन है। रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आता है, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। कंप्लीट हो गया भाई, कंप्लीट हो गया 11th और 12th का सिलेबस, ठीक है। यही सिलेबस है, PDF आपको मिल जाएगा बहुत जगह से। अब देखिए है क्या, 11th + 12 का सिलेबस है, याद रखिएगा एनसीईआरटी का, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 11th भी आप पढ़ के आए हो, 12 भी पढ़ के आए हो, ठीक है। और मोटी मोटी अगर बात करो ना तो सिर्फ 3 पेपर है, एक है अलजेब्रा, ठीक है, दूसरा है कैलकुलस और तीसरा है ट्राइगो। अब ट्राइगो में दोनों आ गया, एक तो ट्राइगो भी आ गया प्लस इसका इन्वर्स भी आ गया, ठीक है, क्लास 11th से क्लास 12 से। कैलकुलस में दोनों आपको आ गया, लिमिट 11th 12 दोनों का, ठीक है। फिर आपको उसके बाद डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएबिलिटी, राइट, इसका एप्लीकेशन, फिर आपका इंटीग्रेशन, फिर इसका एप्लीकेशन यानी एरिया, और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। पूरा कैलकुलस हो गया 11 12 मिला करके। और अलजेब्रा में आपका वेक्टर अलजेब्रा, राइट, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन और लीनियर इनइक्वेशन बोलिए या बोलिए आप
LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो अलजेब्रा, कैलकुलस, ट्राइगो, 3 ही हीरो होता है मैथमेटिक्स में बेसिक लेवल पे, BSc लेवल की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये होता है BSc लेवल में, फिर नए नए नाम आते हैं, कैलकुलस रियल एनालिसिस बन के बहुत खूबसूरत हीरो बन के आता है, ठीक है। अलजेब्रा आपका मॉडर्न अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा में बदल जाता है, और ट्राइगो सबके साथ मिला रहता है मोहब्बत से, ठीक है। तो उसकी बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ अभी। तो भाई ये तीनों पढ़ना है, ठीक है, पहले से आपने पढ़ा हुआ है, रिकॉल कर लेना है एक बार, रिकॉल करने के बाद उसको पॉलिश करना है, पॉलिश अंडरस्टैंडिंग लेवल करना है, PGT लेवल का। अब आप देखो, एक बार पढ़ना जरूर है आपको, ठीक है, पढ़ना, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना, पढ़ना है, लेकिन अब पढ़ना है PGT अंडरस्टैंडिंग से। अब जो आउटपुट होगी वो PG लेवल की होगी, आपके पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की होगी। अब जो नोट्स बनेंगे आपके PG लेवल के बनेंगे, ठीक है। तो मतलब अब जैसे आप सेट पे बात कर रहे हो, तो आप 2 डिफरेंट सेट के बीच में जो मैपिंग होता है, उसमें जो डिफरेंट तरह के मैपिंग्स हैं, ऑन टू है, 1-1 है, उस पर आप बात करोगे, कितना 1-1 कितना ऑन टू हो सकता है, कब ऑन टू नहीं होगा, कब 1-1 नहीं होगा, लाइक दैट। आप इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो आप इंटीग्रेशन में देखेंगे कि आपके लिए कौन सा इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है, किस वे से बनेगा, कौन सा टेक्निक आपके लिए फास्ट है। अलजेब्रा में आप वेक्टर की बात करोगे तो वेक्टर में आप देखोगे कि आपके पास में सारे रिजल्ट्स होने चाहिए, और उस रिजल्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में किस तरीके से वेक्टर्स आप करते हो, तो 2D और 3D भी इसमें आता है अलजेब्रा में, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमको अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है। तो सिलेबस कुछ नहीं है, याद रखिएगा 11-12 का है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग, MCQ सॉल्विंग स्किल ये आपकी अच्छी होनी चाहिए आपका, ठीक है। तो देखिए कंपटीशन बड़ा है, इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है, तो आपको भी बड़ा दिल, बड़ा दिमाग और एक बड़ा कॉन्फिडेंस लेके बैठना है, ठीक है। तो इसके लिए जो मैं कोर्स लॉन्च करूंगा बहुत जल्दी करूंगा, अभी तो मैं PGT झारखंड में बिजी हूँ, बहुत अच्छा सिलेबस है, तो मैं उसको लाइक करता हूँ, ठीक है, मैं उसको अभी पढ़ा रहा हूँ, और काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, तो मैं डेफिनेटली उतर चुका हूँ, ठीक है। आपको बहुत जल्दी इसका कोर्स मिल जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम को भी डाउनलोड कर लीजिए, उससे भी आप लिंक्ड हो सकते हैं, राइट, और मेरे साथ जुड़ जाइए। कोर्स बहुत जल्दी लॉन्च होगा और हम लोग पढ़ेंगे और सिस्टमेटिक ऑर्डर पे पढ़ेंगे, ठीक है। और चूँकि मेरा जो रेट ऑफ सक्सेस है वो इसलिए ज़्यादा रहता है ना कि मैं अलग तरीके से पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं उस कमी को दूर करना चाहता हूँ जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। बहुत बारीकी से मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम को अपने लाइफ में देखा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे तैयारी करो कि आपका हो जाए। तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा, मस्त रहिए, खुश रहिए, ठीक है। और अभी से इन बेसिक्स को अगर आप देख सकते हैं तो देखते रहिए, ठीक है। NCERT बुक ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश कीजिए, ये मेरा सजेशन है। रिकॉल करने के लिए एक बार सबको रिकॉल कर लीजिए, वरना मैं तो आपको फिर सिस्टमेटिक पढ़ाऊंगा ही, थोड़ा वेट कर लीजिए, बहुत जल्दी मेरे एप्लीकेशन पे कोर्स आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।